बदलाव की भीड़ है खटाखट वाली। ये देखिए जनता 1 तारीख को खटाखट मारेगी और धकाधक भकाभक भकाभक बाहर जाएंगे मोदी जी। गुजरात अंग्रेज की एक नीति थी कि फूट डालो राज करो, इनकी नीति है डराओ राज करो। बनारस को क्योटो बनाने आए थे, बनारस के लड़कों को टोटो दिला दिए हैं। हर हर मोदी हो रहा है भाई, हर हर मोदी दिखना भी तो चाहिए कि हर हर मोदी खाली कहने से हमको खाना मिल जाएगा तो हम हर हर मोदी चिल्लाएं, हमको रोजगार हर हर मोदी कहने से मिल जाए तो हम चिल्लाएं, हर हर मोदी कहे हमको रोजगार मिलता रहे। मोदी करके दिखाए तो। अरे मेरे भाई भगवान के अवतार है तो आप सब सही कर दीजिए, तुरंत फूक मारिए सब सही हो जाए, सबको रोजगार मिल जाए। आप भगवान के अवतार है तो भाई मोदी जी तू आओ कुछ करो तो हम लोग मुजरई हम लोग से करवा लो, लेकिन तू तो कुछ करो, तू वो इलाज लाए, तू के मुजरई करना पड़ जाइए। मोदी में गड़बड़ी कितनी गड़बड़ी आपको बताएं। पहला तो गड़बड़ी जो सोदाबेन से जिसने वादा किया उसकी पूरा नहीं किया, दूसरा 15 लाख का वादा नहीं पूरा किया, तीसरा काले धन का वादा नहीं पूरा किया, चौथा सभी का विकास करने की बात आई थी तो सबकी चड्डी उतरवा लिया, 4 करोड़ घर के बनाने की बात कहता है, 10 करोड़ घर तोड़वा दिया। मोदी तो गए हो, बीजेपी विकास पैदा करते करते कई पुत्रियां पैदा करिए, महंगाई पुत्री, बेरोजगारी पुत्री, नोटबंदी पुत्री, ये सब एक विकास के चक्कर में कई पुत्री पैदा हो गई। कभी कहता है मैं बोहरा समाज जो मुसलमान कम्युनिटी उससे हमारा है, कभी ईसाई कम्युनिटी में चला जाता है, कहीं पंजाबी में चला जाता, कहीं पठान का बच्चा था, और तो और अभी इसी बनारस के घाट पे उसने एक बड़ी बात कर दी। दुनिया में कोई अपने माता पिता को गाली नहीं देता, कोई नालायक ही लड़का होगा जैसा मोदी जैसा वही कहता। उसने कहा कि मेरी माँ हो सकता है मुझे पैदा की हो। हमारे जो है नौजवानों को जो 20 साल 24 साल की नौकरी दी जाती थी आप 5 साल में निपटा देते, कहे नहीं नाराजगी रहेगी। हमारे नौजवानों को जो 2 करोड़ देने की जो है नौकरी देने की बात की गई थी, आप नौकरी नहीं देते, नाराजगी नहीं रहेगी। क्या गंगा मैया साफ हुई? आप जा करके देख सकते हैं। क्या उन्होंने बनारस को क्योटो बनाने का जो सपना दिया हुआ था वो पूरा हुआ? क्या उन्होंने BHU को एम्स बनाने का जो वादा दिया था क्या वो पूरा हुआ? करखियाओं में अमूल प्लांट में लोगों को रोजगार देने की बात थी, सारे गुजराती भर गए, कहीं तो कोई बनारसी नहीं भरा है। बताएं, हिंदुस्तान के सनातन को मानने वाले शंकराचार्यों की बातों को ही नहीं मानते हैं, कहते हैं मैं हिंदुस्तान के सनातन का प्रहरी हूँ। मोदी से नाराज हैं जब से वो पैदा हुआ है, तब से अपने परिवार से, अपने बीवी बच्चे से, अपने दोस्तों से, अपने पार्टी से, अपने संगठन से, सबसे झूठ बोलता हुआ आया और वही जुमला हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान को दे दिया है। भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए, तमाम कार्यालय एकदम हाईटेक बन गया, गजब का बन गया है। जनता से परेशान है इलाज के लिए, उसके पास दवा नहीं है, और आप यहाँ जिला अस्पताल जाएंगे ICU नहीं है, वो सारी सुविधाएं नहीं है, जबकि आबादी बढ़ती जा रही है। आप मेडिकल लाइन में क्या किया आपने सिर्फ अपने कार्यालय बनाया, अपना पेट भरा। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। इस वक्त उत्तर प्रदेश के वाराणसी में मौजूद हूँ। फिलहाल जो लोग यहाँ पर आए हैं वो कितना परेशान है, कितना हताश हैं, और अब की बार के चुनाव को कैसा देख रहे हैं, बनारस के चुनाव को कैसा देख रहे हैं। मोदी जी ने 10 साल पहले इनसे जो वादे किए थे पूरे हुए हैं या नहीं हुए हैं, ये सारी बातचीत करेंगे। शुरुआत आपसे कर रहा हूँ, क्या माहौल बनारस का लग रहा है? बनारस का माहौल जो है वो अजय राय जी के पक्ष में है। कांग्रेस के प्रत्याशी अजय राय जी, हमारे समाजवादी पार्टी के और भी इंडिया गठबंधन के लोग हैं, सब एक साथ मिलकर उनको चुनाव जिताने जा रहे हैं। अजय राय चुनाव जीत रहे हैं अगर, तो मोदी जी का क्या होगा? ऑफिशियली हार जाएंगे। क्या नाराजगी है मोदी से? मोदी जी देखिए, सबसे तो मिल नहीं पाते लोग यहाँ के, वो ठीक है दुनिया दिखाते रहें, इन्होंने यहाँ नो डाउट सड़कें बनाई हैं, लेकिन जो बेसिक बुनियादी चीज़ें हैं वो चीज़ उन्होंने दरकिनार किया हुआ है। सिर्फ बनारस को रोल मॉडल बना के, वो क्योटो का सपना दिखा के पूरे भारत में, पूरे विश्व में बताते हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पे कोई काम उन्होंने नहीं किया है। उन्होंने 2014 में कहा था भाइयों बहनों एक मौका दो, बनारस को क्योटो बना देंगे, बन गया। आप बनारस में आए, आपको महसूस हो रहा है कि बन गया कि नहीं? हमको तो नहीं लगता बन गया। यहाँ जो लोकल लोग हैं उनमें बहुत नाराज़गी है, मतलब वो आस्था के साथ भी उन्होंने खेला हुआ है। यहाँ छोटी छोटी बहुत सी मंदिरों को उन्होंने तोड़वाया हुआ है। और आप चले जाइए बनारस के काफ़ी मोहल्ले में, खास करके दलित बस्तियों में चले जाइए, वहाँ पीने का पानी नहीं है उपलब्ध लोगों को। ये बनारस का हाल है, आप जाके खुद सर्वे करके देख लीजिएगा। जहाँ हमारे दलित बस्ती की बहुलता है वहाँ पे आप जाके देखिएगा, वहाँ लोग शिकायत करते हैं कि हमको पानी नहीं मिल रहा है, वगैरह नहीं मिल रहा है। तो मोदी जी तो सब ठीक करने आए थे ना? मोदी जी कुछ भी ठीक नहीं किए हैं। ये पीछे जो जन सैलाब देख रहे हैं आप, ये 1 तारीख को खटाखट करेंगे, उसी के लिए सब आए हुए हैं, एक बड़े बदलाव के लिए देश में। उसके लिए और जो मोदी जी जितने वादे किए हैं सब फेल हो गए उनके। ये जो सिटी बनाना, स्मार्ट सिटी, ये करेंगे वो करेंगे, 15 लाख, ये सब फेल।
ये बदलाव की भीड़ है खटाखट वाली। ये देखिए जनता 1 तारीख को खटाखट मारेगी और धका धक बका बाहर जाएंगे मोदी जी गुजरात। राहुल गांधी खटाखट करते हैं, जनता के बीच पहुंच गया है जी। बच्चा पूछेगा आप ना, खटाखट। क्या नाराजगी है मोदी से? नाराजगी एक हो, जनता त्रस्त है महंगाई से, युवा बेरोजगार हैं। अगर वो अपनी आवाज उठा रहे हैं, उनको दबाया जा रहा है, बुलडोजर चलाया जा रहा है, बुलडोजर डराया जाएगा। अंग्रेज की एक नीति थी कि फूट डालो राज करो, इनकी नीति है डराओ राज करो। मोदी तो विकास पुरुष है ना, कह रहे विकास पुरुष है, विकास करने आए थे। कहाँ विकास पुरुष है? क्या विकास हुआ बता दीजिए आप तो मीडिया से घूमते होंगे, है विकास बताइए क्या हुआ? बनारस में कोई विकास हुआ है बताइए? देखिए जनता पूछिए, विकास कोई विकास नहीं हुआ। बोले थे जो है बनारस को क्योटो बना देंगे। क्योटो बनाएंगे, वो अडानी को जो टेम्पू आएगा उसी से क्योटो बनेगा। जो अडानी का टेम्पू चल रहा है ना, राहुल जी बोले हैं ना, उसी से क्योटो बनेगा। क्योटो तो कुछ नहीं बनाया इन्होंने खाली बस एक धर्म के नाम पर, जात के नाम पर, बैकवर्ड फॉरवर्ड के नाम पे, हिंदू मुस्लिम के नाम पे खाली लोगों को डराया भगाया और इधर मोटिवेट किया, कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया। कोई काम किया नहीं, कोई काम नहीं। कह रहे लोग मोदी जी जुमलेबाजी करते हैं, सहमत हैं? आप नेट पर सर्च करिए, सबसे बड़ा जुमलेबाज कौन आएगा? तो मोदी आएगा, सर्च करिए। यहाँ तो हर हर मोदी हो रहा है। ये तो बनारस का बना रहा है, हर हर महादेव, वो अलग बात है। ये बनारस है, आप किसी को एक बार बेवकूफ़ बना सकते हैं, 2 बार, ये तीसरी बार ये बेवकूफ़ नहीं बनेगी जनता। बनारसी तीसरी बार बेवकूफ़ नहीं बनेंगे। ये आप देखिए ना पीछे जनता लाभ, ये खटाखट करने आए, बार बार बता रहा हूँ आपको, ये बदलाव लाने के लिए। छल लिए हैं मोदी? हाँ छले हैं क्या? अरे भाई साहब कितना बताया, आप जनता से पूछिए, उनके बीच में जाइए। जनता तो आप भी हैं। हम बताता रहा हूँ मैं आपको कि कुछ बचा ही नहीं भाई साहब। कह रहे हैं अब की बार 400 पार। नहीं 400 पार, वो राहुल जी के बारे में बता रहे कि 400 पार कांग्रेस आएगी, उनका काम खत्म। हम लोग 400 पार आएंगे कि राहुल गांधी 400 पार आएंगे? उनका काम खत्म, मोदी जी का काम खत्म हो गया। हाँ जा रहे हैं, उनकी विदाई हो गई, वो गुजरात जाएंगे और फिर अब जाएं अपना कहीं आराम फरमाएं। 10 साल बहुत परेशान किए लोगों। लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं उन्होंने जो काम कर दिया 10 साल में, देश में 70 साल में नहीं हुआ। देखिए महाभारत में एक कथा आती है कि जब अर्जुन उनके 5 भाई लौट के नहीं आते हैं तो यक्ष प्रश्न पूछ रहे थे। तो आज का सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न क्या है कि बीजेपी को, मोदी जी को वोट देना क्यों? आप पूछेंगे क्यों, तो मैं कहूँगा कि मोदी जी के इस पूरे कार्यकाल में जब से वो 14 से आए हैं, चाहे लॉकडाउन हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे किसान आंदोलन हो, ये ऐसे अमानवीय कृत्य रहे हैं जिसमें हजारों लोगों की मौत हुई है, जिसका जिम्मेदार सीधे तौर पे मोदी हैं। हम लोगों ने लॉकडाउन के समय में लोगों को भूख से तड़पते देखा है, ऐसे दृश्य देखे हैं इंसानियत के जो शायद इस दौर में नहीं होने चाहिए थे, आश्चर्यजनक दृश्य थे। नोटबंदी में लंबी लंबी लाइनों में लोग भूख से प्यास से मरते हुए देखे गए हैं, किसान आंदोलन में लोग तड़पते हुए देखे गए हैं। तो कोई अगर इस समय भी अगर इस देश में समझदार है व्यक्ति राजनीतिक रूप से और वो इस देश का फ्यूचर समझता है, तो उसके लिए सबसे बड़ा आश्चर्य है कि कोई इस देश का व्यक्ति जो मोदी को वोट कर रहा होगा। मोदी जी जो है पहले बात करते थे महंगाई बेरोजगारी की, अब बात करते हैं वो मंगलसूत्र की और मुजरा की। देखिए ऐसा है कि मेरे जैसा बहुत ही गंभीर तौर पे राजनीति करने वाला व्यक्ति बस मोदी जी जो कहते हैं ये सब जो बातें हैं तो मुझे लगता है कि क्या ही बोले, क्योंकि इतना नीचे उतर के तो मैं बात नहीं कर सकता। देश के प्रधानमंत्री पद की गरिमा है, जिस तरह से बयानबाजी हो रही है सिर्फ जनता को बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए उचित। आप जानते हैं कि भाषा का स्तर कितना गिरा दिया गया है, तो उस भाषा के स्तर तक हम जैसे राजनीतिक संस्कार वाले लोग नहीं गिर सकते हैं। यही बोल सकते हैं कि इसका क्या ही जवाब दें, क्योंकि जनता तो ऐसा नहीं सोचती थी कि हमारा प्रधानमंत्री इस तरह की बात करेगा। क्या लग रहा है 400 पार हो रहा है? 400 पार क्या, इनका अगर 200 भी आ जाए भाजपा का, ये जुमलों से और खोखली वादों से 400 पार का नारा, 400 लाएंगे कहाँ से? देश से आएगा, देश भर कैसे आएगा? आप यूपी का देख लीजिए, पूरा उनके पास था, राजस्थान उनके पास था, ठीक है, हिमाचल उनके पास पूरा था, छत्तीसगढ़ उनके पास पूरा था, फिर ये लाएंगे कहाँ से 400? दक्षिण भारत से लाएंगे क्या? तब भी 300 नहीं पार कर पाए थे, आप 400 की बात कर रहे हैं। नाराज क्यों है मोदी से सर?
मोदी से नाराज हैं जब से वो पैदा हुआ है, तब से अपने परिवार से, अपनी बीवी बच्चे से, अपने दोस्तों से, अपने पार्टी से, अपने संगठन से, सबसे झूठ बोलता हुआ आया और वही जुमला हम लोगों को पूरे हिंदुस्तान को दे दिया है। जुमला नहीं चलेगा मतलब? जुमला क्या चलेगा, वो खुद ही नहीं चलेंगे, जुमला चलने की कोई बातें नहीं। क्या नाम है? हमीद अंसारी। क्या लग रहा है? अरे ये महंगाई रोजगारी में इतना ज़्यादा दिक्कत हो गया है कि एकदम अब लग नहीं रहा कि 400 पार किया और 150 पार मिल जाएंगे वो सीट। हाँ, ये तो शौचालय बनवा रहे, विकास में शौचालय बनवाए हैं और गरीब का मकान तोड़वा कर ये खाली रोड चौड़ा कर रहे हैं, यही विकास किए हैं और कोई विकास नहीं हुआ है उनका। और गैस महंगाई बढ़ा जा रहा है और मशीन पे बुनकर के हालात पे ये बहुत ज़्यादा गरीब भाई परेशान हैं, इनको भी थोड़ा देखना चाहिए। मोदी जी कह रहे हैं इंडिया गठबंधन मुजरा कर रहा है। उनका असली चेहरा अब सामने आ गया। यही गुजरात मॉडल था, अब मुजरे पर आ गए। आप विकास के नाम पर इस देश पर राज करने आए। जनता ने विश्वास से आपको दिया कि हमें दो करोड़ रोजगार मिलेगा, अच्छे दिन आएंगे, 15 लाख मिलेगा, महंगाई कम हो गई, सिलेंडर 400 से और कम में हो जाएगा, पेट्रोल 70 से 40 में हो जाएगा। नतीजा क्या है? पेट्रोल 100 के पार, सिलेंडर 1100 के लगभग। तो इस तरीके की जो महंगाई बढ़ी हुई है, इससे जनता एकदम परेशान है और ये कह रहे हैं लोग आत्मनिर्भर हो रहे हैं। आप बताइए, आपके डाटा बता रहा है कि 80 करोड़ को आप अनाज दे रहे हैं। अनाज कौन लोग ले रहा है? जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, जो परेशान हैं, ये आपका डाटा ही बता रहा है कि हिंदुस्तान में कोई काम आपने नहीं किया। अगर किया होता तो आज 80 करोड़ लोगों को रोजगार देते और खुद अपने पैसे से लोगों को अनाज बांटते। कह रहे हैं मोदी बहुत काम कर दिए हैं, कभी इतना काम नहीं हुआ। हाँ, यही काम किए हैं कि लोग आगे जितना था उनके पास, उनकी सारी पूंजियों को उन्होंने और ख़राब कर दिया और नष्ट कर दिया। जिसके पास 1000 की पूंजी थी वो आज 100 रुपये के काबिल नहीं बचा। विकास पुरुष है मोदी जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कहीं विकास, कोई विकास नहीं है। ये सिर्फ हवाई नारा है। ये हम लोगों की भूल थी जो हम लोगों ने इनको चुना। जो हमारी पूंजी को बढ़ना था, हमारे बाल बच्चे की शादी ब्याह करना था, मकान द्वार घर द्वार बनाना था, हर विभाग में हर क्षेत्र में इन्होंने अच्छा काम नहीं किया, जिससे जनता तराई मची है। और 400 पार हो रहा है। 400 पार नहीं, 40 पार हो सकता है, 400 पार तो नहीं होगा, 40 पार हो सकता है। इतना नाराज? हाँ, इतना नाराज है। जैसे आपको 2 सीट थी, कभी आपको जो है 300 के करीब लाई। जनता है, जनता की सरकार है, जनता कभी चाहेगी आपको हटा देगी। आप हमेशा के लिए थोड़े नहीं कह रहे जनता है, जनता के सेवक हैं। आप सेवक हैं तो आप ऐसी बात क्यों कर रहे हैं? आप 400 पार का जो है जबड़ी, अगर आपने जनता की सेवा है, जनता आपको 400 पार कर खुद नारा देती, आप क्यों नारा दे रहे हैं? अपने आप को कह रहे हैं कि मैं 400 पार लाऊंगा, कैसे लाएंगे? जनता का आपने काम नहीं किया है, कैसे लाएंगे? नहीं, काम बिल्कुल काम नहीं किया। बनारस में भी काम नहीं हुआ है। कहते क्योटो बना देंगे। क्योटो कहाँ बन गया बताइए? चलिए हम आपको क्षेत्र में दिखाते हैं। गली मोहल्ले की ये ऐसी हालत है कि बस से बदतर हालत है। स्मार्ट सिटी बनारस बन गया है। क्या फायदा हो रहा है? कुछ फायदा नहीं हो रहा है। लोगों को मकान का टैक्स इतना बढ़ गया, गरीब आदमी शहर छोड़ के बाहर जा रहा है। आप देखिए कि अभी जो है G20 का काम प्रोग्राम किए, सब जगह इनको पर्दा लगाना पड़ा। आप लोग मीडिया के लोग हैं, आप लोग जाके देख लीजिए, सारा पर्दा लगाने क्यों पड़ गया? जब कोर्टो बन गया था तो फिर पर्दा लगाने की जरूरत क्यों पड़ गई गरीब बस्ती को? क्या माहौल लग रहा है ये बताओ? माहौल राहुल गांधी का माहौल लग रहा है। राहुल गांधी कह रहे हैं मोदी फिर आ रहे हैं। नहीं, मोदी नहीं आ रहे, ये खाली जुमले वाली बात है, ये सिर्फ खाली जुमला है। राहुल गांधी आ रहे हैं, आप भीड़ नहीं देख रहे हैं? गड़बड़ी क्या है? गड़बड़ी क्या है? ये धांधली हो रही है बराबर, बस धांधली से वो आ रहे हैं। कहाँ कट्टर ईमानदार मोदी सरकार? नहीं, कोई नहीं कह सकता। कोई भी आदमी यहाँ खड़ा है, कोई भी आदमी कह दे, कोई भी आदमी नहीं कह सकता है। क्या दिक्कत है मोदी? बहुत सारी दिक्कत है, महंगाई है, बेरोजगारी है, बहुत सारी दिक्कत है, बहुत सारी दिक्कत है। महंगाई, सबसे बड़ी महंगाई और रोजगारी है। हर आदमी बेरोजगार है जो यहाँ पे आया है। करोड़ बांट रहे थे मोदी जी, 2 करोड़ बांट रहे थे। नहीं, ये सब बात नहीं है, ये सब खाली जुमला है। ये 2014 में 15 लाख देने की बात किए थे, दिए? किसी को नहीं दिए, खाली जुमले की ये बात है। 400 नहीं, 400 पार नहीं, खाली ये जुमला है। मोदी जी कहे खाली ये जुमला है। 400 पार कुछ नहीं है। आइए बोले। बनारस को क्योटो बनाने आए थे, बनारस के लड़कों को टोटो दिला दिए हैं। खाली टोटो चलाओ बनारस में, खाली टोटो। ना रोजगार, ना व्यापार, ना साड़ी का, ना धंधा, कोई सब परेशान है। जितने युवा से लेके बुजुर्ग तक परेशान है इनकी सरकार में। सब हर मोदी।
हर हर मोदी हो रहा है भाई, हर हर मोदी दिखना भी तो चाहिए कि हर हर मोदी खाली कहने से हमको खाना मिल जाएगा तो हम हर हर मोदी चिल्लाए। अगर हमको रोजगार हर हर मोदी कहने से मिल जाए तो हम चिल्लाए, हर हर मोदी कहे हमको रोजगार मिलता रहे। तो ये खाली हर हर मोदी कहने से नहीं होगा ने, मोदी करके दिखाए तो। मोदी जी कहे 70 साल में कुछ नहीं हुआ था, 10 साल में हुआ है। 10 साल में आप पैदा हुए कि 10 साल के पहले आप पैदा हुए, ये हमको आप बता दीजिए। क्या इसके पहले 10 साल के पहले कुछ हिंदुस्तान में दिखा नहीं रहा था? ITI, एम्स, नागलबाद और हरित क्रांति, श्वेत क्रांति किसकी देन है? मोदी जब चड्डी बांध रहे थे तब ये सब आ गया था हिंदुस्तान में। हिंदुस्तान में हरित क्रांति, नागलबाद जब मोदी जी चड्डी बांध रहे थे तभी आ गया था। तो कैसे कह रहे कि हमने 70 साल में नहीं हुआ करा दिए? मोदी जी कहे थे 2 करोड़ नौकरी देंगे, 15 लाख देंगे, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। एकदम सही बात मोदी जी कहते, 2 करोड़ नौकरी देंगे, भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। आज किसी भी थाने में चले जाइए भ्रष्टाचार चरम पर है, कहीं भी विभाग में चले जाइए भ्रष्टाचार चरम पर। 15 लाख का तो पता ही नहीं, 15 रुपया किसी खाते में आए नहीं। जो सब्सिडी थी गैस की वो भी खा गए हम लोगों की, कहाँ से आया कुछ? भगवान ने भेजा, भगवान का अवतार है, जनता की सेवा। अरे मेरे भाई भगवान के अवतार है तो आप सब सही कर दीजिए, तुरंत फूंक मारिए सब सही हो जाए, सबको रोजगार मिल जाए। आप भगवान के अवतार है तो भगवान के अवतार है, आप फूंक मारिए सब सही हो जाए। शंकर जी की तरह डमरू बजा दीजिए, पूरा सही हो जाएगा। माँ गंगा ने बुलाया, माँ गंगा ने सही कहा, माँ गंगा ने बुलाया है। माँ गंगा ने बुलाया तो सारा चीज गुजरात वालों को दे दिया। गंगा की सफाई हुई, 20,000 करोड़ रुपया जो गंगा की सफाई का, तो वो पैसा कहाँ गया? गंगा में बहा नहीं, नाला 80 का बह रहा है, वहां रहेगी लाशें बह रही है जानवरों की। आज गंगा की पोजीशन देखिए, जगह जगह रेत का टीला दिखाएगा आपको। गंगा की सफाई करने आए थे भाई। गंगा की सफाई एक समय हुई थी राजीव गांधी के समय में, जो राजेंद्र प्रसाद घाट पर प्रोजेक्ट लगाया था, वहीं से काम हो रहा है आज भी गंगा की सफाई का। मोदी जी झूठ कहे बोलते हैं। अब मोदी जी ही जाने, मोदी जी उनके मन में क्या है, कब वो हिंदू कर देंगे, कब वो किसी का मंगलसूत्र छीन लेंगे, कभी किसी को मुजरा कराने लगते हैं। कई सब जानते रहे का पूरा कि मंगलसूत्र का होता, मुजरा का होता, ये सब यही जानते रहे का? मुजरा बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मुजरा करे तब भी मोदी जो है कुछ नहीं करने। अरे मेरे भाई मोदी जी तू आओ कुछ करो तो हम लोग मुजराई हम लोग से करवा लो, लेकिन तू तो कुछ करो, तू वो इलाज लाए, तू के मुजराई करना पड़ जाइए। जब हम लोग मुजरा करें तुम्हें भी करना पड़ जाइए, तो फिर क्या बात? 10 साल में कुछ नहीं हुआ। 10 साल में हुआ है, हम कैसे कह नहीं हुआ है? विश्वनाथ काठी डोर बना, जिसमें उन्होंने प्राचीन मंदिर जितनी थी एक मंदिर खातिर पूरी मंदिर ध्वस्त कर दिए। बनारस वालों से पूछिए आप, उनके दिलों पर क्या गुजरी है। यही कोई दूसरी हुकूमत रहती कराती तो बनारस का पूरा मुसलमान खड़ा होता। आज रोजगार के लिए बनारस के लोग तरस है कि वहाँ जिनका था, जो गद्दीदार थे, पान खा के सफेद सफेद पहन के साड़ी बेचते रहते, आज वो फूल माला बेच रहे हैं, पकौड़ी बेच रहे हैं। वही दिया दी, पकौड़ा वाला रोजगार दिया दी उनको। युवा कुछ में देख लीजिए, युवाओं का हाल है बेचारे, पागल हो के आ रहे हैं युवा। बनारस में मोदी जी का क्या हो? बनारस में मोदी जी का आप कहा, तो भगवान ज्यादा परमात्मा, उनसे पूछिए आपकी परमात्मा जी से बात हुई है तो क्या परमात्मा जी बता रहे हैं? परमात्मा जी उनको कुछ कहे कि मोदी जी आप हारेंगे कि जीतेंगे, वो परमात्मा ने उनको भेजा। 400 पार तो ये तो देखा जाएगा, ये जैसे 14-15 लाख का जुमला था, 400 पार वाला भी जुमला होगा। नहीं 15 लाख वाला जुमला था, ये भी 400 पार वाला जुमला ही होगा। जुमला? हाँ जुमला ही साबित होगा। देश का प्रधानमंत्री जुमलेबाज है। अब देश के प्रधानमंत्री खुद जाने, वो खुद जाने कि मैं जुमला दे रहा हूँ कि क्या दे रहा हूँ पब्लिक को। कोई बात नहीं, मोदी की गारंटी पे विश्वास करो। मोदी गारंटी पर विश्वास अगर ये जनता करती तो यहाँ ना आती। जो जनता दिखा रही, जो आक्रोश है, अगर गारंटी पर विश्वास करती तो इतनी जनता यहाँ दिखाती। मोदी कह रहे देश का विकास, देश की तरक्की, देश की समृद्धि, देश का जो है रक्षा मोदी की गारंटी है। एकदम सही बात कहे मोदी जी, इसमें कोई गलत नहीं है। इनके 2 मित्र हैं, अडानी अंबानी, उन्हीं को सारा विकास, HEL, BCL जितनी टेक्निक है सब उन्हीं को दे दिए। कोई एयरपोर्ट लीजिए अडानी का, पोर्ट लीजिए अडानी का, कहा भैया रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में अडानी जी, हर जगह अडानी, यहाँ से लेके आटा से लेके तेल घी तक में अडानी जी आ गए हैं। सब में GST लगा दी। आज GST लगा दी तो वही तो बात है, जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका 3% GST और हम लोग 18% ले रहे हैं। खाने पीने की चीज पर 18%। अडानी अंबानी का नाम ले लिया हो, मोदी जी आजकल कहते हैं कि अडानी अंबानी कांग्रेस को टेम्पो में पैसा भेजे। यही बात देखिए, अब कह रहे भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं मोदी जी। ये बताए जब उनको मालूम है कि अडानी अंबानी भ्रष्टाचारी है तो ED CBI उनके क्यों नहीं भेजे? उनको पता लगना चाहिए ना कि पैसा दिया तो CBI ED सब भेजे उनके, उनकी जांच कराए, पैसा कहाँ से आया टेम्पो में, यानी मोदी जी को पैसा जा रहा है।
हाँ, ये तो फैक्ट है, मोदी जी को ही पैसा जा रहा है, उनको मालूम है। तो अब की बार इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी बीजेपी? जरूर बनेगी, जरूर बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। जो बेरोजगारी, महंगाई जो मुद्दा है, जो तमाम जवान लोग एकदम परेशान है, नौजवान कहे युवा शक्ति है नहीं हिंदुस्तान, तो 35 करोड़ युवा है, सब गठबंधन के साथ है। खटाखट 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 1 लाख मोदी जाएंगे फटाफट फटाफट यहाँ से। खटाखट चढ़ गया, एकदम खटाखट खटाखट कहा है ने, खटाखट खटाखट 1 लाख यहाँ आएगा, यहाँ से फटाफट 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 चले जाएंगे गुजरात। 4 जून को, बस 4 जून को, 4 जून। बनारस भी हरा रहा है। बनारस भी आप देख लीजिए, हराने वाली सूरत दिखा रही है ने आपको क्या नजारा दिखा रहा है। एक फैमिली, अगर 1000 फैमिली 25,000 फैमिली के लोग आए हैं तो 25,000 घर का वोट गया। गुणा कर लीजिए, 25,000 गुणे 5 तो कितना वोट गया। पहले तो मोदी जी बड़ी बड़ी बातें करते थे, अब के चुनाव में वो मंगलसूत्र, मटन और मुजरा पे काहे आ गए हैं? बदल कैसे? वो फंस गए इलेक्ट्रल बॉन्ड से। इलेक्ट्रल बॉन्ड इतना घोटाला किया इन्होंने, आज तक किसी पार्टी ने नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी का देख लीजिए, तमाम कार्यालय एकदम हाईटेक बन गया। गजब का, हाँ गजब का बन गया है। जनता परेशान है इलाज के लिए, उसके पास दवा नहीं है। और आप यहाँ जिला अस्पताल जाएंगे, आईसीयू नहीं है, वो सारी सुविधाएं नहीं है। जबकि आबादी बढ़ती जा रही है। आप मेडिकल लाइन में क्या किया आपने सिर्फ अपना कार्यालय बनाया, अपना पेट भरा और चुनाव में लोगों को पैसा से खरीदने की कोशिश की। ये क्यों कहे? जनता जो है बहुत समझदार है। जिस जनता ने आपको 14 में लाया था, उसी तरीके से 24 में इनको विदा करने जा रही है। मोदी कह रहे बहुत काम कर दिए, कोई नहीं कर पाया था। आपने जो काम किया उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। आपको जनता जो है एकदम पीछे खड़ा करके फटाफट करेगी, खटक करेगी, सब करके विदा देगी, एकदम विदा कर देंगे। हाँ एकदम विदा करेंगे। क्या मोदी जी विदा करेंगे कि फिर ला रहे हैं? इसमें कुछ कहने की बात नहीं, बस यही है कि जो कर रहे हैं सब जनता देख चुकी है। अब रही बात 4 जून के बाद इनके खिलाफ भी ईडी सीडी सब लगने वाली है। ये जो सीडी तो भ्रष्टाचारी लगती है मोदी, इससे बड़ा भ्रष्टाचार कोई है ही नहीं दुनिया में, इसको भी नोट कर लीजिए आप लोग उससे भी मिले हैं। रही बात दुनिया में इससे ज्यादा भ्रष्टाचार कोई नहीं है। पत्रकार भाई भी ये इस चीज का जवाब इनसे ले लीजिए। हाँ नहीं बोले, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। हाँ हमें पता है सब नाराज है मोदी जी वालों से। मोदी जी वालों से नाराज है, उनके काम से नाराज है ना। उनका काम है, जिसको अगर काम अच्छा लगा है तो वो बता दे। कोई बताइए, आप ही बता दीजिए। बनारस में 10 साल पहले मोदी जी आए थे, आप लोगों ने सांसद बनाया था, जो वादे किए थे पूरे किए? जो पूरे हो रहे थे ना, वो सपने जो उन्होंने दिखाया था ना, वो अपनों के लिए कराया था। मोदी जी से यही अपील है, ऐसे जो प्रधानमंत्री हैं इनसे यही अपील है कि हमारे बनारस के इस हाल पे हमको बनारस वापस कर दीजिए आप। हमें टोक्यो नहीं चाहिए, हाँ नहीं चाहिए हमको। हमारे बनारस को हमारे हाल पे आप दे दीजिए वापस। बन गया ना क्योटो? कुछ नहीं बना, टोटो हो गया है, टोटो हो गया, बनारस टोटो हो गया है। खाली टोटू, हर लड़के टोटो, हर लड़के टोटो। मेहनती कमा कर खाने वाले हैं, आज कारोबार नहीं है, वो मेहनत करने के लिए परेशान है। यहाँ से लोग पलायन कर गए, 2 लाख लोग यहाँ पलायन कर गए। मोदी जी को ले आए हैं तो 2 लाख चले गए। क्या कुछ नहीं आएंगे, इसी सपने में सब मर जाएंगे। कह रहे हैं कि अकेला सब पे भारी है तो लोगों को क्या करेंगे? कहाँ अकेला है? 38 आदमी के बीच में खड़ा के सुरक्षा घेरों में अपने को अकेला कह रहा है। वो गीदड़ का बच्चा, दम हो तो राहुल गांधी की तरह, अखिलेश की तरह अकेले आके देखे ना। मोदी, राहुल गांधी कह रहे हैं हमसे डिबेट करें, मोदी जी वो कर नहीं रहे। 1 मिनट मोदी, यदि राहुल गांधी के आगे 1 मिनट मोदी टिक जाता है तो जो आप कहोगे मैं हार जाऊंगा। मोदी के पास इतनी हिम्मत नहीं कि राहुल गांधी का सामना कर ले। इतने तेज है राहुल गांधी में कि उनका सामना ही राहुल गांधी कर सकता। गड़बड़ी है मोदी गड़बड़ी की मोदी जी की जितनी लंबाई है उतनी लंबी राहुल गांधी की डिग्री है। मोदी में गड़बड़ी पूछे, कितनी गड़बड़ी आपको बताएं? पहला तो गड़बड़ी जो यशोदाबेन से जो उसने वादा किया उसकी पूरा नहीं किया। दूसरा 15 लाख का वादा नहीं पूरा किया। तीसरा काले धन का वादा नहीं पूरा किया। चौथा सभी का विकास करने की बात आई थी तो सबकी चड्डी उतरवा लिया। 4 करोड़ घर के बनाने की बात कहता है, 10 करोड़ घर तोड़वा दिया। आज सब रोड पे है, आज दाने दाने के लिए तरस रहे हैं। नौजवान भटक रहा है। ये बताइए, 73 साल का बुढ़वा अपने के एक मौका मांग रहा है, 23 साल के लड़के के रिटायर करके घर भेज रहा है। जिसकी शादी नहीं वो रिटायर हो जा रहा है, और जिसकी 73 साल उम्र हो गई वो जाके मतलब एक समय और मांग रहा है। यही विकास है मोदी जी का। अच्छा, ऐसा विकास है तो हमको वो विकास हमें चाहिए, और वो विकास राहुल गांधी। अब जो है आप जानते हैं, अभी तो मैं कह रहा हूँ, मैं तो गाँव से हूँ, आप लोग को बता दूँ
कि गांव में इस समय क्या चल रहा है जानते हैं? खटाखट खटाखट खटाखट। और हम कहाँ से आ रहे हैं? सोनभद्र से आ रहा हूँ। उत्तर प्रदेश का सबसे सुदूर एरिया है, भार क्षेत्र है। और वहाँ पे जहाँ पे प्रचार का साधन है वहाँ पे लोग कह रहे हैं खटाखट। तो अब जान लीजिए कि मोदी का यहाँ से उधर खटाखट होगा, इधर उनका ठकाठक हो जाएगा। लोग कह रहे हैं यहाँ खटाखट होगा, उधर फटाफट मोदी जी चले जाएंगे ना। मोदी जी तो झोला उठा के जाना तय है। उत्तर प्रदेश के जनता नहीं, हिंदुस्तान के। आप एक चीज देख लीजिए पत्रकार महोदय, मैं बड़ी बात कर रहा हूँ कि आप अपने जीवन काल में आप देखिए जितने भी चुनाव हुए, क्या गृह मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री कोई नुक्कड़ सभा किया था? क्या भाई किया था? क्या कभी किया था? कोई भी पार्टी आज के डेट में मुख्यमंत्री नुक्कड़ सभा पार्षदी के चुनाव से भी कम छोटे से कर रहा है। ये राहुल गांधी और अखिलेश का डर उसके अंदर बना है। उसने साम दाम दंड भेद इलेक्टोरल बोर्ड का पैसा कहाँ, एक बनारस में एक घरों में 10-10 हजार रुपए भिजवाने की बात चालू कर दिया। वहां पे आप अब एक चीज और बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ी बात है बनारस में जो निषाद ने इनकी प्रस्तावक 2-2 बार बन के नैया पार किया था, इस बार वही निषाद इनकी नैया डूबा। इसलिए डूबेगा कि निषादों की रोजी रोटी छीन लिया। आके यहाँ पे जो कि बाजरा लगा दिया, मशीन लगा दिया, टैक्सी लगा दिया। आज निषादों की नाव नहीं चल पा रही है। आज वो निषाद जो 4.5 लाख इस लोकसभा में है, भाई साहब यदि कहीं थोड़े से निषाद डगमगा गया, जैसे कहा ना काशी करवट हो गई तिलभर, तो निषाद तिलभर करवट हो गया तो मोदी तो गए हो। मोदी तो गए हो। वही निषाद जो नैया इनकी पार किया था और त्रेता में राम की पार किया था, इस बार हम तो कहेंगे, हम आपके चैनल के माध्यम से निषाद भाइयों से कहूंगा, मतलब कि बनारस के निषाद भाइयों से मैं यही कहूंगा कि भाई साहब ये आपको इतना झूठ बोल के ठगा है। इलाहाबाद में पहली सभा में बोला था 9 बार के हे निषाद राज, हम प्रयागराज आपके धरती पे आया हूँ, हमारी नैया पार करो, हम आपकी नैया पार करेंगे। और 4 बार बनारस की धरती पे अपने कार्यक्रम में कहा था कि हे निषाद राज मेरी नैया पार करो, हम आपकी नैया पार गए। आपसे झूठ, आपके छल, आपके रोजी रोजगार पे कुर्हाघात का, आपको आरक्षण देने की बात का निषाद भाइयों, मैं निषाद भाइयों से अपील करना चाहूंगा कि इस बार मोदी के उसे झूठे वादे को अपने बोर्ड से चोट देकर उसे सबक सिखाओ और आने वाली जो भाजपा की कई पीढ़ी याद करे कि नहीं निषादों से कोई टक्कर नहीं। जी को हराने की बात कह रहे हैं, मोदी जी बनारस को क्योटो बनाना चाहते थे। अरे बनारस क्योटो तो आज नहीं, बहुत पहले से। आप एक चीज जानते हैं, बनारस में मोदी ने बनारस की संस्कृति को समाप्त कर दिया, बनारस की बोलचाला को समाप्त कर, बनारस के भाईचारों को समाप्त कर दिया, बनारस की जो धरोहर थी उसको समाप्त कर दिया। आप कैसे समाप्त कर दिया? हम बताए, एक आदमी को जिनाने के लिए 1 लाख को तो नहीं मार सकते ना। एक मंदिर बना के तुमने कई मंदिरों को तोड़ दिया और जो संस्कृति थी बनारस की उसे तुमने ध्वस्त कर दिया। और तुम कह रहे हो कि मैं जो कि बनारस को सुंदर बना रहा हूँ। गिनती शुरू हो गई है आज से नहीं, 2024 जब से शुरुआत हुआ है तब से इनकी उल्टी गिनती शुरू। आज उल्टी गिनती का शुरुआत का ही नतीजा है कि नुक्कड़ सभा करना पड़ा है कि गृह मंत्री और प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों को। मोदी जी तड़ातड़ भाषण दे रहे हैं, मंगलसूत्र, मटन, मछली, टोटी, नलका कुछ नहीं छोड़ रहा है। और अच्छा ये बताइए, उसके पास कोई काम है? रोजगारी पे बात कर सकता है, महंगाई पे बात कर सकता है, और विकास के किसी मुद्दे। अच्छा ये बताइए, बीजेपी विकास पैदा करते करते कई पुत्रियां पैदा करिए, महंगाई पुत्री, बेरोजगारी पुत्री, नोटबंदी पुत्री, ये सब एक विकास के चक्कर में कई पुत्री पैदा हो गई। तो मोदी सिर्फ झूठ की मशीन है। वो पहले तो अपनी पत्नी, अच्छा ही बताइए, कभी कहता मैं बोहरा समाज जो मुसलमान कम्युनिटी उससे हमारा है, कभी ईसाई कम्युनिटी में चला जाता है, कहीं पंजाबी में चला जाता है, कहीं पठान का बच्चा था, और तो और अभी इसी बनारस के घाट पे उसने एक बड़ी बात कर दी, दुनिया में कोई अपने माता पिता को गाली नहीं देता, कोई नालायक ही लड़का होगा जैसा मोदी जैसा वही कहता। उसने कहा कि मेरी माँ हो सकता है मुझे पैदा की हो, मैं वो क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल मैं पैदा हो नहीं, हाँ कहें बायोलॉजिकल नहीं, परमात्मा। अरे वो परमात्मा, अरे बायोलॉजिकल अपने माता जी को गाड़ी, उसको शक है कि मुझे मेरी माँ पैदा की। हम तो, मुझे शक नहीं है मेरी माँ, राहुल गांधी को शक नहीं है मेरी माँ को पैदा, अखिलेश को नहीं पैदा शक है, हमारे सारे भाई, लेकिन उसको तो ये शक है कि मेरी माँ मुझे पैदा की है कि नहीं। तो मोदी जी 400 पार करेंगे? 400 की बात कर रहे हैं, 40 पार कर जाएंगे तो बताइएगा। अच्छा हाँ बोलिए। बात ये है कि अगर मोदी जी इतने बहादुर हैं तो अभिसार शर्मा, रवीश कुमार, अरे उनका बात छोड़िए, इन लोग के सामने इंटरव्यू देके दिखा दे हमको, अब जानते हैं, दिखा दे इंटरव्यू देके। सुनिए भाई साहब, मोदी नारी सम्मान की बात करता है, इसी बीएचयू की एक मेरी बहन बेटी की इज्जत लूटी की कौन लूटा? उसके ही
सिपाही, उसके मोदी के कार्यकर्ता इज्जत लूट के चले गए, एमपी के प्रचार करे। पज्जर और आपने देखा 2000 औरतों के तीन, अरे मैं तो आप 3000 बताए, मुझे 2 ही करा तो 3000 यदि औरतों का बलात्कार करके वीडियो सीडी बना रहा है, इसका सांसद विधायक इसने फुल से जो दागी हैं। जैसे अभी राहुल गांधी ने कहा था कि मोदी चोर है, तो उनके कहने का तात्पर्य नहीं कहा सारे मोदी चोर नहीं है। मोदी कौन चोर है? जो मोदी के संपर्क में वो मोदी चोर है। चलिए ठीक है, आप बताइए क्या माहौल है बनारस का? माहौल बहुत ही अच्छा है। 2014 में जनता चुनी थी कुछ सोच समझ के कि कुछ अलग होगा, मगर जस्ट उल्टा इन्होंने किया है। पूरे बनारस को बर्बाद कर दिया, जगह जगह तोड़ जोड़ इनका लगा रहता है। ये विश्वनाथ मंदिर जो बना हमारा, 200-300 मंदिर को तोड़ा गया। पूरा बनारस सीवर समस्या से जुड़ रहा है, गंदा पानी पीने को मजबूर है। कहे थे कि क्योटो बनाए गए, आज पूरे बनारस के हर गली गली में लोग परेशान है, हर जगह टोटो फैल चुका है। इतना जिंदाबाद। क्या माहौल है? बहुत अच्छा माहौल है। मोदी जी का नहीं, कांग्रेस का जो है। किस बात का मोदी का माहौल है? नाराजगी? अरे किस बिंदु पे नहीं है? अरे हमारे जो है नौजवानों को जो 20 साल 24 साल की नौकरी दी जाती थी, आप 5 साल में निपटा देते, कहे नहीं नाराजगी रहेगी? हमारे नौजवानों को जो 2 करोड़ देने की जो है नौकरी देने की बात की गई थी, आप नौकरी नहीं देते, नाराजगी नहीं रहेगी? उसकी नाराजगी है। और इस देश को बांटने की आज़ादी है। आप धर्म के आधार पर बांटते हैं, बोलते हैं मुसलमान दुश्मन है। अरे हमारा भाईचारा, हमारा कौम है, हम एक साथ रहते हैं। ये देश बना था, विविधता में एकता की बात थी, सारे धर्मों के मिलाकर एक धर्म था जो है, हम वसुधैव कुटुंबकम की भाव रखे हुए थे। वो हमारा देश है। मैं उस हिंदुस्तान का वासी हूँ जो है, वो हमारा देश जो है। मोदी जी ने बनारस से 10 साल पहले जो वादे किए थे पूरे हुए? जी, बहुत तो एक भी नहीं पूरे हुए। क्या गंगा मैया साफ हुई? आप जा करके देख सकते हैं। क्या उन्होंने बनारस को क्योटो बनाने का जो सपना दिया हुआ था वो पूरा हुआ? क्या उन्होंने बीएचयू को एम्स बनाने का जो वादा दिया था, क्या वो पूरा हुआ? करखिया में अमूल प्लांट में लोगों को रोजगार देने की बात थी, सारे गुजराती भर गए, कहीं तो कोई बनारसी नहीं भरा है? बताएं। बनारस में गुजरात वाला मामला क्या समझाइए? बनारस में गुजरात का मामला ये है सर कि पूरे देश में एक गुजरात मॉडल लागू करना चाहते हैं। सारे खनन से लेकर के सारे महत्वपूर्ण पदों पर केवल गुजराती हावी होना चाहते हैं। वो रिमोट के द्वारा लोगों को चालू करना चाहते हैं। ये हम नहीं चाहते। मोदी जी कह रहे भगवान का अवतार है वो। जी, ये तो सेवा करने आए। भाई वो तो हर बात बदलते हैं। उन्होंने सारे वो हिंदुस्तान के सनातन को मानने वाले शंकराचार्यों की बातों को ही नहीं मानते हैं। कहते हैं मैं हिंदुस्तान के सनातन का प्रहरी हूँ। जब वो शंकराचार्य की बात नहीं मानते तो हमारी आपकी बातों को कहाँ से मानेंगे? मोदी जी अब क्या रहे हैं? ना, कभी नहीं आएंगे, जा रहे हैं सर। लिख लीजिए, 180 से 200 पार नहीं होगा। बीजेपी यस, एकदम नहीं हारोगे, जो नहीं पाएंगे जो है। कह रहे 70 साल में इस देश में कुछ नहीं होता था। मोदी ने 70 साल में कैसे नहीं हुआ? जितने हमने IIT बनवाए हुए थे उस कदमों पर कितना चले हैं। धनबाद का IIT बनाते हैं, जाके देख लिए, न्यू भी नहीं पूछा हुआ। अगर इस तरह की IIT बनाना है तो भाई हमारा स्वागत है जो है। कांग्रेस के काम को अगर हटा दिया जाए तो कोई बताए कि इस भारत में किसी ने क्या किया है। आज आप यदि जो है यह माइक लेके जनता से सवाल पूछ रहे हैं तो कांग्रेस की बनाई यूनिवर्सिटी से पास होकर के आप ये डिग्री लेकर के सवाल हमसे कर रहे हैं। इसलिए ये कहना कि कांग्रेस ने क्या किया, ये देश के लिए गद्दारी होगा। देश के साथ के लिए मोदी जी ने क्या किया? युवाओं के लिए मोदी जी ने क्या किया आप जैसा कि जानते ही हैं। मोदी जी ने अभी तक केंद्र सरकार की 30 लाख भर्तियां जो खाली हुई है, रिक्त हुई है, उसको तक नहीं भरा है। तो युवाओं को क्या कर देंगे? युवाओं के लिए अग्निवीर एक बात बताइए, एक 74 साल का आदमी अपने लिए मौका मांग रहा है और आपके लिए, हम नौजवानों के लिए सिर्फ 4 साल की नौकरी दे रहा है, उसमें भी ना हमको पेंशन ना सरकारी सुविधा है। अगर यदि हमारा सीमा पे सुरक्षा करते हुए अगर मृत्यु हो जाए तो हमको जो है शहीद का दर्जा भी नहीं मिलेगा। ये मोदी का इस दिन रात के लिए हमने मोदी को चुना नहीं, सत्ता में वोट दिए थे मोदी को। बिल्कुल, उन्होंने कहा था कि देश की सारी जो है जितनी भी काले धन है सबको मैं वापस लाऊंगा। अगर आप डाटा कलेक्ट करेंगे तो 20 में 18 से लेकर 20 तक सबसे ज़्यादा स्विस बैंक में जो भारतीयों का पैसा जमा हुआ है ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ है। तो इसलिए सबसे ज़्यादा करप्शन की सरकार। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, मोदी जी ने कहा था कि गैस महंगा है, बिजली महंगी है। जिस महंगाई की बात करके ये सत्ता में आए, क्या वो कम हुआ है? आप पत्रकार है, ईमानदारी से बता दीजिए कि क्या हुआ है? कभी नहीं हुआ।
और यदि ये जिस महंगाई की बात करते हैं और ये कहते हैं कि पूर्ववर्ती सरकारों ने महंगाई बढ़ाई इसलिए हम भी बढ़ा रहे हैं, तो क्या इसका मतलब पूर्ववर्ती सरकारों ने सब बढ़िया काम किया? आप उन्हीं के बनाए नक्शे कदम को सारे जगह फॉलो करा रहे हो, आप अपना उनका खुद का क्या है? और रही बात मोदी जी, ये पहली बार भारत के देश के इतिहास में पहली बार किसी प्रधानमंत्री को अपनी डिग्री सार्वजनिक करनी पड़ रही है। ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश के युवा को समझना होगा कि जो आप ये सोचिए कि एजुकेशन पे 18% GST लग रहा है, अगर आप एक कार खरीदने जाइए वहाँ पे जाइए आपको 10%, क्या मतलब है? आपसे बात 1 मिनट, तो अभी आपसे ये बात कर रहा हूँ। तो ये देखिए बनारस में आया था, बनारस के लोगों का मिजाज आप समझ सकते हैं। बनारस के लोगों का ये कहना है कि देश के प्रधानमंत्री ने 10 साल पहले उनसे जो वादे किए थे उनमें से एक भी वादे पूरे नहीं हुए हैं। इनको छला गया है, ठगा गया है, और बनारस की जनता अब की बार हिसाब किताब करने के लिए तैयार है। अच्छे से हिसाब किताब होगा। और 400 पार वाली जो बात है, लोग कह रहे हैं 400 पार नहीं, कितना 400 हार। तो ये बनारस का मिजाज है। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी से बड़ी खबर, क्राइम से लेकर राजनीति तक किस नेता ने 5 साल में क्या काम कराया। मिलेगी सबसे पहले हर खबर चेंजिंग फ्यूचर न्यूज पर, जो बदलेगा आपका